सम्माननीय श्री संजीव जी कंवर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले भी सेवक था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा जब तक गट पे प्राण है। बहुत बहुत श्री पवन कुमार जी गौड़ रेडिका श्री जिनका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हाथ प्रकट कर रहे हैं। श्री सज्जन कुमार जी गौड़ जो कि हमारे संस्था के धर्मगुरु हैं। भाई रवि रावल सोन कुमार भोजपुर, श्री बहत्तर से लीलाधर जी श्रीमान लीलाधर जी साहब आदमपुर और तरनतारन, और ये हमारे समाज के बहुत ही चुलबुले युवा सक्रिय नेता हैं श्री माडूराम जी, जिनका नाम दूसरी भाषा में नहीं लूंगा। ये सम्माननीय है जो अपने गांव में पुकारा जाता था। श्री माडूराम जी जो श्री विनोद कुमार, इनका नाम ऐसे बाल कृष्ण जी, ये छोटे ही कृष्ण जी हैं और वैसे भी कृष्ण जी हैं। देखो श्री विनोद कुमार जी सांडेले युवा सक्रिय नेता, और सबसे तेजस्वी होनहार श्री सतीश कुमार जी जो बकड़ वर्तमान कपूरथला, और ये हमारे दोहिता श्री हैं श्री प्रमोद कुमार जी धोत, और श्री किशोर कुमार जी रावल डोंडलोर, और ये अब जो आ रहे हैं श्री मनोज कुमार जी गौड़, ये बहुत ही युवा और सहनशील नेता है। इनका दिल से धन्यवाद है। मैं मंच पे बोलना, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो आप पॉइंट्स नोट कर लो। बाद में जिसने बोलना रहेगा वो अपना मन संचालक को नाम बता देंगे और सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी राय है, इसके अंदर आपने कैसे संशोधन करना है, इसको कैसे सुधार करना है, उसी चीज के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो ये ट्रस्टी बने हैं ये आजीवन है, इनका जो काम रहेगा, जो युवा संघ पंजाब और समस्त भृगु समाज के सहयोग से फगवाड़ा में रावलपिंडी में हमने जो 6 बीघा का प्लाट लिया है उसको कैसे संचालन करना है, कैसे चलाना है। एक तो हमारे जो ट्रस्ट की नियमावली क्या क्या होनी चाहिए। मेरे 100 साल के बाद में आगे मेरे बच्चे को ये ट्रस्टी का अधिकार है नहीं है, जहाँ सिर्फ ये मेरे तक ही है, ये 54 आदमियों के ऊपर कैसे लागू होगा ये हमें निर्धारित करना है। हमारा जो 51,000 रुपये जिसने दिए हैं वो इस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा 51,000, और जो इससे अधिक किसने पैसे दिए हैं उनका वहाँ पे पत्थर पे एक सुंदर ढंग से नाम लिखा जाएगा। जिन्होंने 51 से नीचे दिए हैं, आज मेरी सलाह है कि उनका बोर्ड पे नाम भी आ सकता है, क्योंकि वो छोटी संख्या बहुत ज्यादा रहेगी और वो साथ साथ आगे भी रहेंगे। जिन्होंने 1.25 लाख रुपए दिए हैं वो भूमिदाता है, ट्रस्टी तो है ही, वो भूमिदाता भी है। हमारे कोषाध्यक्ष साहब आपको बताएंगे ये 51,000 वाले कितने हैं, 1.25 लाख वाले कितने हैं। 51,000 वाला ट्रस्टी है, 1.25 लाख वाला भूमिदाता में नाम आएगा। जिन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं उनके जो अभी तक सुझाव आया है उनके हाथों से उस ग्राउंड का शिलान्यास करवाया जाएगा। एक 5 लाख की घोषणा अगर कोई और भी करता है तो जो उस ग्राउंड का मैदान का जो उद्घाटन है
हम उनके हाथों से करवा सकते हैं। हमारे समाज में क्या है कि थोड़ा सा दिखावा है और थोड़ी सी भेड़ चाल है। जो ये ग्राउंड है या कोई भी ट्रस्ट है, उसके लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है, पैसे का अपना एक महत्व है। तो हमें कुछ ऐसे उपाय निकालने पड़ेंगे जिससे हमें ग्राउंड के लिए पैसे आ सके। उसकी बाउंड्री 10 से 15 लाख रुपए की है। मेरा अनुमान है अगर उस ग्राउंड को हम अपने ढंग से बनाते हैं तो कम से कम 50-60 लाख का बजट अभी और है। मैंने एक आर्किटेक्ट से सलाह की थी, उसने मेरे को बताया कि आप इतनी पिच तैयार करते हो तो इतनी जगह पीछे बचती है, जिसके अंदर दफ्तर के अंदर सभी 54 ट्रस्टियों का वहाँ पे नाम, पहचान, फोटो, उनकी चेयर्स, उनका बड़ा सुंदर ढंग से एक दफ्तर बनाने का विचार है। मेरी सोच है कि जो अगली मीटिंग है एक ओपन मीटिंग रखी जाए, एक अधिवेशन के रूप में रखी जाए, जिसमें जो व्यक्ति समाज का, देखिए हम 54 बंदों ने पैसे दे दिए, 50-60 लाख का और बजट है, हम फिर इन्हीं से पैसे मांगेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें नए मेंबर्स लेने ही पड़ेंगे। तो नए मेंबर्स लेने के लिए हम एक ओपन सम्मेलन करें जो उसमें सहयोग करना चाहता है, क्योंकि ये जो आज मीटिंग है ये राजनीति नहीं है, ये खेल है। तो इसमें राजनीति आनी नहीं चाहिए। इसमें सभी, जिस बंदे की ग्राउंड में ईंट लगी होगी वो निसंकोच वहां पे आएगा भी, खेलेगा भी। और अगर उसके नाम की वहां पे ईंट नहीं लगी है तो वो आता हेजिटेशन महसूस करेगा। हम चाहेंगे समाज की हर टीम वहां पे खेले। हमारे लिए कोई धड़े नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। ग्राउंड के बाहर धड़े हो सकते हैं लेकिन ग्राउंड के अंदर हमारे लिए कोई धड़े नहीं है। सभी का स्वागत है। इसलिए हम चाहेंगे कि एक ओपन मीटिंग की जाए जिसमें जो बंदा, उस पर आप बताएंगे कि हम रूम का 3 लाख रुपए रखते हैं, हम बाथरूम का क्या रखते हैं, हम वहाँ पे जो टीम के ठहरने की व्यवस्था करते हैं उसका क्या है, जो बड़ा डाइनिंग हॉल है जहाँ पे भोजन व्यवस्था रहेगी, जहाँ पे स्टैंड रहेगा, मंच रहेगा, हम एक आर्किटेक्ट से मिलके वो वहाँ पे जो काम होने वाला है उसकी एक पैसे रख के भी, रूम का 3 लाख है, उसका 3 लाख है, तो उसकी एक हमें रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। हमारे इस ग्राउंड के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सहयोग आया है और बहुत ही छोटी उम्र के हमारे भाई साहब भरत कुमार जी गौड़, कृपया एक बार इनके लिए तालियां दीजिए। इन्होंने 11 लाख रुपए का योगदान दिया है और बाद में इन्होंने इसको बढ़ा के 11 लाख और 11,000 रुपए कर दिए हैं। इनके पैसे भी आ रहे हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। हमारी मैनेजमेंट ने इनसे प्रॉमिस किया था और हमारी मैनेजमेंट का ये एक भाग भी था कि जो 5 लाख रुपए देगा वो शिलान्यास रखेगा, जो 5 लाख रुपए देगा वो उसका उद्घाटन करेगा और जो 11 लाख रुपए देगा उसके वो अपने नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, अपने परिवार के नाम पे, वो उसकी इच्छा है कि वो स्टेडियम का क्या नाम रखवाना चाहे। तो आज हम भट्ट भाई से ये भी पूछेंगे कि वो क्रिकेट मैदान का क्या नाम लिखवाना चाहते हैं, वो भी आगे हम चलाएंगे और वो भी आगे चलेगा। कुछ मेरे भी विचार हैं। मेरे विचारों में 2 से 3 बातें हैं। एक तो जो ग्राउंड के पास है, जो फगवाड़ा में है, जलंधर में है, उनमें से कुछ सज्जन आगे आए, वहाँ पे हमें माली रखना है, वहाँ पे हमने एक रखरखाव का एक बड़ा एजेंडा है। दूसरा मेरे दिमाग में ये भी सुझाव आया था कि उसके पास, हमारी ग्राउंड के पास जो स्कूल है उनसे संपर्क किया जाए। वो क्या करते हैं जी कि आपकी जो ग्राउंड है वो कुछ दिनों के लिए, समय के लिए एज ए लीज पे ले लीजिए, या हम उन बच्चों के लिए कि आप हमें एक कम रेंट देके, लेकिन उसकी एक भूमिका बनानी चाहिए कि हमें उसकी आमदन भी शुरू हो और उसकी मेंटेनेंस भी बनी रहे।
एक आज सभी आप अपने सुझाव से, परामर्श से इस ट्रस्ट की एक ठोस, मजबूत और सारी उम्र चलने वाली नियमावली जरूर बनाएं। नियमावली जिसके अंदर हमने इस ट्रस्ट को कैसे आजीवन चलाना है, इसमें क्या क्या रूपरेखाएं होनी चाहिए। आज जो हमने एक ग्राउंड का सेवादार चुनना है, उस अध्यक्ष की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। अध्यक्ष के अलावा हमारा और बहुत ही बहुत कम उम्र में ट्राई सिटी गांव के अध्यक्ष, ट्राई सिटी के अध्यक्ष, राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष, पंजाब युवा संघ के अध्यक्ष, कई संस्थाओं का संचालन करके इनको इतना अनुभव हो गया है इन प्रयास जी को कि अब ये बुजुर्गों में नहीं जाना चाहिए। श्री दिनेश कुमार जी डकारी कटराधर वर्तमान मोहाली, ये भारतीय जनता पार्टी के मोहाली के सक्रिय नेता और कार्यकर्ता हैं। और हमारे छोटे भाई प्रमोद जी सांगले, हमारे बीकेप के अध्यक्ष महोदय, एबीपी परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बहुत कुछ दिया। और श्री गौ सेवक कुलदीप जी सांगले चला वर्तमान चंडीगढ़ की हैं, लुधियाना की हैं, मोहाली की हैं, कईयों के दिल में कई जगह रहते हैं। दो कुर्सी आगे हैं और मैं निवेदन करूंगा श्री भाई रविकांत जी को अपनी आगे की रूपरेखा तैयार जारी रखें। धन्यवाद। मैं सभी सदस्यों से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे सभापति महोदय जी बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग में अमृतसर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप एक बार अपनी राय जो है, जितना विषय जो बताया गया है, तो आपने लिखित में दे दिया, तो इसका मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो अब जो हमारे सभापति महोदय जी हम सबको एक मीटिंग में जाने के लिए ज्यादा समय है, चलो आप इतना कर लो। बहुत ही आदरणीय भार्गव समाज के